स्टार्ट। ओम नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Vashishta continued, O Rama, this entire creation of world appearance is but an accidental manifestation of the intention of the omnipotent conscious energy, Chit Shakti, of the infinite consciousness or Brahman. ओके, तो संसार जो दिखता है वो एक अपीयरेंस है किसका? ओमनीपोटेंट एनर्जी का, कॉन्शियस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का, जिसको हम ब्रह्मन भी बोलते हैं। द इंटेंशन इटसेल्फ कंडेंसेस एंड thus gives rise in the mind to the substance thus intended। तो हम जिस चीज का संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं, वो वो मन में जो संकल्प है वो उसको सब्सटेंस बना देता है, वो इंटेंशन कंडेंस हो जाती है। इमिडिएटली द माइंड रिप्रोड्यूसेस द सब्सटेंस एज इफ इन द ऑब्जेक्टिव फील्ड। ओके, तो मन में जो इच्छा आई वो मैनिफेस्ट होने लगती है सामने। एट दिस स्टेज there is a notion of this creation having factually abandoned its fundamental and true nature as the infinite consciousness। जो this infinite consciousness apparently sees within itself a pure void, and the conscious energy, Chitta Shakti, thereupon brings space into existence। तो ये जो शुद्ध चेतना है जिसको इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस बोला गया है, उसके अंदर खालीपन है। देयर इज नथिंग बट वॉइड, एंड द कॉन्शियस एनर्जी, जो चेतना हमें चला रही है, चित शक्ति, उस स्पेस को, उस वॉइड को एग्जिस्टेंस में लेके आती है। इन दैट कॉन्शियस एनर्जी देयर एग्जिस्ट एन इंटेंशन टू डाइवर्सिफाई। हाँ, उसमें बढ़ने की, अलग अलग चीजें बनने की शक्ति है। दिस इंटेंशन इटसेल्फ इज रिगार्डेड एज द क्रिएटर ब्रह्मा with his retinue of other living creatures, जिसमें बेसिकली सारा ब्रह्मांड समाया है। Thus have all the 14 worlds appeared in the space of infinite consciousness with their endless variety of beings, some immersed in dense darkness, some very close to enlightenment, and others fully enlightened। तो 14 प्रकार के वर्ल्ड्स बताए गए हैं जो इस स्पेस में दिखते हैं। शुद्ध चेतना, जो देयर इज ओनली वन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो बार बार इस ग्रंथ में बताया गया है कि देयर इज ओनली वन स्पेस, वन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जिसमें सब कुछ समाया है। उस स्पेस में डार्कनेस भी है। 14 तरीके के वर्ल्ड्स अपीयर होते हैं जिसमें डार्कनेस भी है, ऐसे प्राणी भी हैं, क्लोज टू एनलाइटनमेंट भी हैं, और पूर्ण एनलाइटेंड भी हैं। इन दिस वर्ल्ड ओ रामा, among the many species of living beings, only the human beings are fit to be instructed into the nature of truth। ये हम बोलते हैं ना कि
मनुष्य योनि पता नहीं कितने हजारों जन्मों के बाद मिलती है। ये ही बात यहाँ कही गई है योग वशिष्ठ में, कि आउट ऑफ सो मेनी स्पीशीज जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर जीवात्मा है, उनमें से ह्यूमन बींग्स वो हैं जिनको सत्य के मार्ग पे इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। Even among these human beings, many are obsessed by sorrow and delusion. Hate and fear। ठीक है, ऐसा ही है। हमारे जीवन को भी देखो ना, डर चलाता है, डर से हम काम करते हैं कई बार। यही हो जाएगा, चलो ये करते दो। Many are obsessed by दुख, घृणा और डर। All this I shall presently deal with in a great detail। ऐसा बोलते हैं वशिष्ठ की, अब मैं बताता हूँ कि कैसे लोग दुख से, डिल्यूजन से, हेट से और फियर से ग्रस्त हैं। But all this talk about who created this world and how it was created is intended only for the purpose of composing scriptures and expounding them. It is not based on truth। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है, इसको किसने बनाया, कैसे आया, ये कैसे क्रिएट हुआ, ये केवल स्क्रिप्चर्स में लिखने के लिए है, लेकिन ये सत्य पे आधारित नहीं है। Modifications arising in the infinite consciousness or organization of the cosmic being do not really take place in the Lord, though they appear to do so। There is not but the infinite consciousness even in imagination। हजारों बार ये अभी तक बोल दिया गया है कि सब कुछ कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज वन, एंड दैट वन इज इनफिनाइट कॉन्शियसनेस इवन इन इमेजिनेशन। मतलब कुछ और है ही नहीं। To think of that being the creator and the universe as the created is absurd. When one lamp is kindled from another, there is no creator creature relationship between them. Fire is one, creation is just a word, it has no corresponding substantial reality। तो जैसे जोत से जोत जलती है ना, कहते हैं जोत ने जोत जलाई अगली, तो उसमें क्रिएटर और क्रिएचर का कोई रिलेशनशिप बचता नहीं है। कौन क्रिएटर और कौन क्रिएशन। उसी तरह क्रिएशन केवल एक वर्ड है, उसका रियल कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। कॉन्शियसनेस इज भ्रमन, द माइंड इज भ्रमन, द इंटेलेक्ट इज भ्रमन, and Brahman alone is the substance। Everything is one Shakti, which is Brahman। Sound or word is Brahman, and Brahman alone is the component of all substances। सब कुछ एक ही मात्र से बना है, वो है ब्रह्मन। All indeed is Brahman। There is no world in reality। दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है सत्य में। Just as when the dirt is removed, the real substance is made manifest। Just as when darkness of the night is dispelled, the objects that were shrouded by the darkness are clearly seen, so when ignorance is dispelled, truth is seen, is realized। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमको जो दो दो दिखाई देता है, द्वैत, वो द्वैत है ही नहीं, वो अद्वैत है। यही तो शंकराचार्य ने भी बोला, सब कुछ एक ही है, एवरीथिंग इज वन। और जो हमें जो दो दिखाई देता है वो कुछ नहीं, केवल अंधकार है। अंधकार माने अज्ञानता, अविद्या। सो जब ये कॉन्सेप्ट्स टूटेंगे, तब ये जानेंगे कि सब कुछ एक ही है।
आई थिंक दिस इज पीएचडी लेवल नॉलेज। हम तो कहाँ शब्दों में अटकते हैं, लोगों के व्यवहार में अटकते हैं। तो जब यदि हम ये समझ लें थोड़ा भी कि सब कुछ एक ही है, ब्रह्मन, तो कहाँ अटकेंगे हम। ना इमोशन में अटकेंगे, ना शब्दों में अटकेंगे।